ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, टेंसेस, है ना। तो जैसे मैं बता रही थी कि जो टेंसेस हैं वो ना ही मतलब ना केवल आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्प करेंगे, बट जब आप राइट करते हो ना कोई चीज, राइटिंग स्किल्स में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी वो चीजें, है ना। बिकॉज व्हेन यू राइट समथिंग आपको पता नहीं चलता कि कौन सा टेंस यूज करें, इसको पास्ट में लिखना है, फ्यूचर में लिखना है, क्या करना है ना। तो हम इस चीज के बारे में अच्छे से बात करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, राइट। ओके। Yes, yes, ma'am. हाँ जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन। ओके, लेट मी नो इफ माय स्क्रीन इज विजिबल। Yes, ma'am. It is Yes, visible. yes, विजिबल। ma'am. Yes. ओके, सो वी आर गोइंग टू डू टेंसेस। टेंसेस करेंगे, है ना। ओके, सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि टेंस का मतलब क्या है। मतलब इस चीज को पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर ये सबने सुना होगा, है ना। अपनी प्राइमरी क्लासेस में सुना होगा, टीचर्स पढ़ाते हैं, सिक्स से स्टार्ट कर देते हैं, टेंस पढ़ो, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। बट एक्चुअल में टेंस का क्या मतलब होता है ना। बताओ क्या होता है, अगर किसी को पता है तो। ओके, है ना। तो अभी इसको पढ़ते हैं। टेंस, अगर मैं बोल रही हूँ कोई चीज पास्ट में है, पास्ट का मतलब बोलते हैं ना भूतकाल, और हम प्रेजेंट को वर्तमान बोलते हैं, एंड देन फ्यूचर को भविष्य बोल देते हैं हिंदी में, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, एक टाइमलाइन नहीं है क्या ये, टाइमलाइन की तरह है ना ये। पहले Yes, हमने ma'am. पास्ट की बात करी, है ना। हमने पास्ट की बात करी, उसके बाद हम प्रेजेंट पे आ गए, है ना। पास्ट में कुछ हुआ होगा, फिर हम प्रेजेंट में आ गए, और फिर हम फ्यूचर की बात करेंगे। तो ये एक टाइमलाइन की तरह चल रहा है ना, राइट। टाइमलाइन की तरह चल रहा है। तो सबसे पहले तो हमें अभी तक ये चीज पता होनी चाहिए, क्योंकि हमने बहुत टाइम से ये टेंसेस पढ़े हुए हैं अपनी अपनी हायर एजुकेशन में भी। कई अगर इंग्लिश है उनके पास तो वो भी पढ़ रहे होंगे, राइट। तो ये टेंसेस का असली मतलब इस कि ये टाइम के बारे में बताते हैं, राइट। टाइम के बारे में, है ना। बट मैम, पास्ट होता है हमें पता है मैम, प्रेजेंट भी होता है हमें पता है, फ्यूचर भी होता है, ये भी हमें पता चल जाता है मैम अगर सेंटेंस पढ़े। तो अगर आप रीडिंग करते हो आपको इन चीजों के बारे में पता चल जाएगा, है ना। बट मैम, यहाँ पर तो एक और चीज होती है। क्या चीज होती है, प्रेजेंट में ना टाइप्स होते हैं। कौन से टाइप्स होते हैं मैम, चार और टाइप्स होते हैं। कौन से मैम, सिंपल, और मैम कंटिन्यूअस, और मैम उसके बाद हमारे पास परफेक्ट होते हैं, एंड देन हमारे पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होते हैं। अब जिसको नहीं पता, जिसको कंफ्यूजन है, कोई बात नहीं, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। मैं जस्ट टेंस का मतलब समझा रही हूँ। ये सब हम अच्छे से पढ़ेंगे, है ना, अच्छे से पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम में। बट अभी फिलहाल मैं आपको टेंस का मतलब बता रही हूँ कि टेंस क्या है। टेंस टाइम को बताता है, ये तो पता है, वो तो हमें पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर से पता चल गया। बट जो टेंस है ना, वो टाइम के साथ साथ हमें स्टेट ऑफ एक्शन के बारे में भी बताते हैं। ओके, स्टेट ऑफ एक्शन, राइट। अभी जो स्टेट ऑफ एक्शन है ना, मैं अगली स्लाइड पे अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, तो पहले टेंस क्या करते हैं, टाइम के बारे में बताते हैं। किसी टेंस को रीड करके आपको पता चल जाएगा कि प्रेजेंट की बात कर रहा है, पास्ट की कर रहा है, या फ्यूचर की कर रहा है। और एक और चीज पता चलेगी कि जो स्टेट ऑफ एक्शन है वो क्या है ना। अब मैम, स्टेट ऑफ एक्शन, स्टेट ऑफ एक्शन, इसको एक्सप्लेन करो अच्छे से। तो आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू दैट, है ना। देखिए ध्यान से। ओके, हमने ये पढ़ा पास्ट, हमें पता है। प्रेजेंट हमें पता है जो अभी हो रहा है, पास्ट जो चला गया, जो हमने चीज कर ली होगी, जो हो चुकी होगी, राइट। और फ्यूचर, फ्यूचर मतलब जो आने वाली चीज है, जो आएगी इन फ्यूचर, हमें पता नहीं है, बट हमने प्रिडिक्ट करा है कि हाँ ऐसे कुछ हो सकता है या ऐसे करेंगे हम, है ना। तो ये चीजें फ्यूचर में आ जाती हैं। तो फर्दर इनके पार्ट्स होते हैं, एस्पेक्ट ऑफ फ्रेंसिस बोलते हैं, और स्टेट बताते हैं, स्टेट ऑफ एक्शन बताते हैं।
अभी हम ध्यान से देखिए मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। अभी जब मैं सिंपल की बात करूंगी ना, अगर मैं सिंपल प्रेजेंट की बात करूंगी, है ना, अगर मैं सिंपल पास्ट की बात करूंगी, सिंपल फ्यूचर की बात करूंगी, तो वो टेंसेस ऐसे होंगे जो क्या उससे ही पॉइंट के बारे में बात कर रहे होंगे, उसी पॉइंट के बारे में बात कर रहे होंगे, मीन्स कि वो चीज आप रेगुलरली कर रहे होंगे, ठीक है। या हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि ये क्या करते हैं, ये चीजें कंप्लीट भी नहीं करते। जब इनकी बात हो, हमें किसी चीज के कंप्लीट होने का भी नहीं पता चलेगा और किसी चीज के इनकम्प्लीट होने का भी नहीं पता चलेगा, ठीक है। फिलहाल आप इतना लिखिए, क्योंकि जब हम इसको डिस्कस करेंगे ना अभी, तब आपको अच्छे से समझ आएगा। जब हम किसी भी सिंपल सेंटेंस की बात करते हैं, लेट्स गिव एन एग्जांपल। देखिए, जैसे मैं प्रेजेंट की बात करूंगी, क्योंकि ये सब आपने सुना ही होगा ना। जैसे मैंने लिखा इधर, आई गो टू कॉलेज, ठीक है, ऐसे लिख दिया। नॉर्मल सा सेंटेंस है, बचपन से सुना होगा, आई गो टू स्कूल वाला, बट मैंने आई गो टू कॉलेज लिखा, राइट। अब मैंने आई गो टू कॉलेज लिखा, मीन्स मैं कॉलेज जाती हूँ। मैंने क्या बोला, अपना जो रूटीन था, मेरा हैबिचुअल एक्शन था कि मैं कॉलेज जाती हूँ, मैंने वो बोल दिया कि आई गो टू कॉलेज, ओके। तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। अब मेरे को ये नहीं पता चला कि मैं स्कूल कॉलेज जाके आ चुकी हूँ या मैं कॉलेज में ही हूँ, है ना। पता चल रहा है इस सेंटेंस से, आई गो टू कॉलेज, इससे ये पता चल रहा है कि मैं कॉलेज से होके आ गई हूँ या कॉलेज में ही हूँ, नहीं ना, राइट। यस अगर मैम। सिर्फ इतना सेंटेंस यस रीड मैम। करोगे तो नहीं पता चलेगा कि मैं कॉलेज में ही हूँ या मैं कॉलेज से घर आ चुकी हूँ या अपने हॉस्टल में आ चुकी हूँ, नहीं पता चलेगा, राइट, है ना। मैम, तो फिर ये डिनोट करेगा मैं रोज ही कॉलेज में जा रही हूँ या फिर जा रहा हूँ। तो यस, अगर आप इसको इसमें आगे डेली भी नहीं लिखोगे ना, फिर भी आपको एक बोल सकते हैं कि आपको अंडरस्टूड है कि हाँ, आप कॉलेज जा रहे हो, या आपका हैबिचुअल एक्शन है, आप रोज ये कर रहे हो या रोज नहीं। या जैसे मैं इसके बारे में आगे और बात करूंगी कि इसमें चीजें होती हैं, जैसे यूजुअली एंड देन सेल्डम, उसके बाद और भी वर्ड्स होते हैं, वीकली, ऐसी चीजें होती हैं, इससे आपको पता चल जाएगा। मतलब एक बोल सकते हैं कि इंटरवल्स होते हैं, है ना, इंटरवल्स, रेगुलरिटी होती है, जैसे पीरियड होते हैं ना, जैसे पीरियोडिक चीजें होती हैं ये। तो हम बात करेंगे इसके बारे में, बट फिलहाल आपको सिर्फ इतना समझना है, किसी टेंस को सिंपल तब बोलते हैं जब ना ही आपको उसके कंप्लीट होने का पता चले, ना ही आपको उस वर्ब के एक्शन का इनकम्प्लीट होने का पता चले, राइट। जैसे आई गो टू कॉलेज में था। क्लियर, इतना क्लियर, सिंपल का मतलब क्लियर। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। कंप्लीट हुआ उसका भी नहीं पता चला, इनकम्प्लीट है उसका भी नहीं पता चला, राइट। उसके बाद हमारे पास आता है कंटिन्यूअस। अब मैम कंटिन्यूअस क्या होता है, ये क्या हो रहा था, आप इस पॉइंट पे हो और आपने जो रोज 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 करा, रोज करा, वो मैंने सिंपल में लिख दिया। या तो आप ऐसे कर रहे होंगे या तो आप ऐसे कर रहे होंगे, बट कर रहे होंगे रेगुलरली, है ना। अभी कंटिन्यूअस में क्या होता है, आप उसी पॉइंट के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है। पीछे की बात नहीं, आगे की बात नहीं, उसी पॉइंट पे आप क्या कर रहे हो, दैट। मैंने लिखा आई एम गोइंग टू कॉलेज, आई एम गोइंग टू कॉलेज। अब इसका क्या मतलब है, क्या मतलब है इसका, आई एम गोइंग टू कॉलेज। मैं कॉलेज जा रही हूँ। हाँ, मतलब मैं, साफ दिख रहा है कि मैं कॉलेज जा रही हूँ, मैं उसी पॉइंट के बारे में बात कर रही हूँ, है ना। मैं उसी पॉइंट में बोल रही हूँ कि हाँ, मैं अभी क्या कर रही हूँ, इसी टाइम इसी वक्त कॉलेज जा रही हूँ। बट अभी आप ना, मेरे को एक आंसर, इसका एक और नाम होता है, पहले मैं बता दूं, इसका इम्परफेक्ट नाम होता है ना। अगर कंफ्यूज मत होना कि इम्परफेक्ट कोई और ही हो जाता है, कंटिन्यूअस को ही इम्परफेक्ट बोल देते हैं, राइट। अभी आप मेरे को ये बताओ, ये जो मैंने सेंटेंस लिखा है स्क्रीन पे, आई एम गोइंग टू कॉलेज, इससे आपको पता चल रहा है कि ये कंप्लीट है या इनकम्प्लीट। ध्यान से सोच के बताना कि इससे पता चला कि मैं कॉलेज में चली गई, या मतलब ये कंप्लीट हुआ मेरा, जो मैं काम कर रही थी, जो मेरा स्टेट ऑफ एक्शन था, या नहीं कंप्लीट No, हुआ। ma'am.
नो मैम। नहीं हुआ, राइट? इनकम्प्लीट है। नो हाँ, मैम। हाँ, नहीं हुआ मेरा काम कंप्लीट, राइट? मैं कॉलेज जा रही हूँ, इतना तो पता चल गया कि इसी टाइम इसी वक्त मैं कॉलेज जा रही हूँ, बट मैं चली गई, ये पता नहीं चला, तो क्लियरली ये इनकम्प्लीट है, कंप्लीट तो नहीं है ना? तो यहाँ पर हमारा काम पता चलेगा कि इनकम्प्लीट है, डेफिनेटली इनकम्प्लीट है, राइट? इनकम्प्लीट है यहाँ पर हमारा काम। ओके, वेरी गुड। अभी मैम, परफेक्ट का क्या मतलब होता है? अच्छा, अब परफेक्ट का ना आपको असल में मतलब तब समझ आएगा जब हम टेंसेस को अच्छे से पढ़ेंगे, बट फिलहाल के लिए मैं ये बता देती हूँ कि इसमें क्या होता है, ये पास्ट की चीजें लाता है और वो एक्चुअल में कंप्लीट हो चुकी होती है, ठीक है? पास्ट में कोई पास्ट की चीज होती है, मतलब वो पास्ट की चीज होती है, वो कंप्लीट हो चुकी होती है प्रेजेंट में, ठीक है? तो उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर अभी आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है? कंप्लीट हो चुकी है, इतना समझ लो, राइट? और इसके लिए हम लिखते हैं प्रेजेंट में आई हैव लेट्स लीव इट, आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है? रहने दो इसको, टेंस मत लिखो इसका। ओके, अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो होता है उसका मतलब बेसिकली ये होता है कि कोई चीज है जो कब से हो रही है, कब से हो रही है और वो अभी भी चल रही है, ठीक है? मैम, जी, मैम, जहाँ तक मुझे नॉलेज है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, वो ये डिनोट करता है कि वो एक्शन जस्ट अभी अभी कंप्लीट हुआ है, लाइक जी, जी, चल रहा था, अभी हाँ, जाके खत्म हुआ है, अभी तो हम कंप्लीट हो चुका है, राइट? हाँ, कंप्लीट हो गया वो। तो वो फिर सेंटेंस ऐसे बन जाएगा ना, आई हैव गॉन टू कॉलेज। जी, जी, यही बनेगा, आई नो, बट अगर मैं यहाँ लिखूंगी तो जिनको नहीं पता वो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैंने नहीं लिखा, ठीक है? हैव क्योंकि प्लस V3। हाँ, क्यों? क्योंकि ये जो ये है ये आप सबने सुना है, सबने सुना है ना? जिसको नहीं भी टेंसेस पता, सबने सुना होता है ये चीजें। बट जो ये होते हैं ना, ये दोनों, फिर अगर मैं हैव लिखूंगी तो आप बोलोगे कि मैम आपने हैड क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो पास्ट में आता है ना? तो मैंने जो बहुत इजी इजी एग्जाम्पल से मैंने बता दी, और अभी नेक्स्ट डिस्कस करेंगे तो हम ये दोनों की एग्जाम्पल लेंगे, इसकी भी नहीं बता रही, राइट? देखिए, बेसिकली ये जो चीज मैंने बताई कि ये कुछ आपने कोई पास, ये इतना पास में नहीं होता, ठीक है? मतलब वी कैन से कि आप प्रेजेंट की ही बात कर रहे हो, बट आपने कोई पास में काम करा है, थोड़ा सा पास में, जो अब अभी कंप्लीट हो चुका है प्रेजेंट में, राइट? तब आप परफेक्ट यूज करते हो। ओके, और प्रेजेंट कंटिन्यूस ऐसे टेंसेस होते हैं जो आपका काम चल रहा था, बट वो अभी भी चल ही रहा है, कब से चल रहा है वो काम, राइट? तब उस सेंस को हम जब डिनोट करना होता है तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करते हैं, है ना? अब परफेक्ट के साथ पास्ट भी लगता है, और प्रेजेंट कंटिन्यू, सॉरी, प्रेजेंट नहीं आएगा यहाँ पर, परफेक्ट आएगा, राइट? परफेक्ट कंटिन्यूअस, हाँ। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होते हैं और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी होते हैं। तो आपको सेंस क्लियर होना चाहिए कि इसमें काम चल ही रहा होता है, खत्म नहीं होता, क्लियरली इनकम्प्लीट होता है। ओके, और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आती है इन दोनों सेंटेंसेस में, और वो हम क्लियर करेंगे, ठीक है? कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में, राइट? आपको स्टेट ऑफ एक्शन क्लियर है कि किस चीज का क्या मतलब होता है? बस इतना यस क्लियर। मैम। ओके, यस मैम। इसमें नहीं पता चलता कंप्लीट है इनकम्प्लीट है, इसमें पता चल जाता है कि इनकम्प्लीट है, और देन इसमें भी पता चल जाता है कि कंप्लीट है, क्लियरली कंप्लीट होता है यहाँ पर काम। और जो परफेक्ट कंटिन्यूअस होते हैं जिसमें हम बीन का यूज करते हैं और फॉर सिंस का यूज करते हैं, है ना? उसमें काम इनकम्प्लीट होता है, चल रहा होता है पास्ट से, और तो अभी भी इनकम्प्लीट होता है, ठीक है? ये सेंस देते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर? इतना क्लियर स्टेट ऑफ एक्शन? यस मैम। ग्रेट। अभी हम बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस की। ओके, जैसे हमें अभी बात करी, हाँ, फॉर्मूला बाद में देखेंगे, पहले इसका मतलब समझते हैं। आई गो टू स्कूल एवरी डे, अब मैम आपने यहाँ एवरी डे का यूज करा, अगर मैं एवरी डे का यूज नहीं भी करती तो भी क्लियर था कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है। बट अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करो ना,
तो आपको जब एरर्स आते हैं ना, तो आपको क्लियरली ऐसे वर्ड्स मेंशन होते हैं। ठीक है, मैं आपको वो वर्ड्स लिखवाऊंगी अभी। ठीक है, वो वर्ड्स क्लियरली मेंशन होंगे और आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पता है वो वर्ड गिवन है, तो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस ही आएगा। ओके, बट फॉर वर्बल अंडरस्टैंडिंग आपको पता होना चाहिए कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं उसमें ऐसे, अच्छा ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ना एक बात बताती हूँ आपको वर्ब के बारे में। ठीक है, आई वॉन्ट अ ब्लैंक स्पेस। हाँ, अभी वर्ब के बारे में पहले बात करते हैं थोड़ी सी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। जो वर्ब्स होते हैं ना, काफी टाइप्स के होते हैं, बट इतने टाइप्स में हमें जाना नहीं है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बताती हूँ। वर्ब जो होते हैं ना, हम दो वर्ब्स की बात करेंगे अभी। एक होते हैं हमारे प्राइमरी वर्ब्स। ओके, और एक होते हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब्स। वेट वेट, एक होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स और एक होते हैं एक्शन वर्ब्स। ओके, अभी जब हम वर्ब्स की बात करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में ना एक ही चीज आती है, वॉक, टॉक, राइट। यही आती है ना चीजें, कि मैम वर्ब होता है कोई काम करना, है ना। तो हमारे दिमाग में यही चीज आते हैं कि राइट, रीड, वॉक, टॉक, ये सब चीजें। तो जो बेसिकली ये चीजें होती है ना, तो वो हमारे एक्शन वर्ब्स का पार्ट बनते हैं। ठीक है, राइट, वॉक, कुछ भी, टॉक, है ना, कुछ भी, जंप करना, कुछ भी करना, ये सब वर्ब्स होते हैं। बट कौन सी कैटेगरी के वर्ब्स? एक्शन कैटेगरी के वर्ब्स, राइट। और हमारे पास दूसरी कैटेगरी होती है, दैट इज हेल्पिंग वर्ब्स। और जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं ना, वो भी फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं। एक तो प्राइमरी और एक मॉडल्स। मोडल्स बोलते हैं इसको, मॉडल्स कुछ भी बोल दो, ठीक है, मॉडल्स होते हैं। अच्छा, जिसने नहीं सुना उसके लिए बता देती हूँ। आप जो वर्ड्स का यूज करते हो ना, कैन, कुड, शुड, राइट, सुने हैं ना ऐसे वर्ड्स, Yes, ma'am. है ना। यस तो मैम। इसके बारे में बात करते हैं, जब ऐसे कोई भी वर्ड्स आपने सुने हो, उसको हम मोडल्स बोलते हैं। वो भी एक हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरी होती है। और हमारे पास वर्ब्स आते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स, जो कि प्राइमरी होते हैं। और प्राइमरी वर्ब्स ना वैसे सिर्फ तीन होते हैं। ठीक है, एक होता है बी, और देन हमारे पास होता है डू, एंड देन हमारे पास होता है हैव। ओके, ये तीन कैटेगरीज होते हैं और इनकी भी फर्दर हम डिवीजन करेंगे यहाँ पर। ओके, अब आपको किसके बारे में बात करनी है? मेरा मेन मुद्दा यही था, इसके बारे में बात करना। हम प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में बात करेंगे, राइट। ये सब आपको बताना था कि हाँ, ये भी वर्ब्स होते हैं, ये भी वर्ब्स होते हैं, और ये भी वर्ब्स होते हैं। ओके, अब इसके बारे में हमारी बात होगी टेंसेस में, क्योंकि ये चीजें ही बताएंगी कि टेंसेस किस तरह के हैं। ठीक है, यही चीजें डिफाइन करेंगी कि टेंस पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है। तो इसके बारे में बात करेंगे, उस ध्यान से सुनना, राइट। अभी हमारे पास बी है, हमारे पास टू है, और हमारे पास हैव है, राइट। मैम ये तो इनकी बेसिक चीजें हुई ना, बेसिक इनके टाइप्स होते हैं ना। तो मैम इनकी फॉर्म्स भी तो होती हैं, जैसे वर्ब की फॉर्म्स होती है ना, तो इसकी भी होती होंगी, ऑब्वियसली होती होंगी। तो वही डिस्कस करेंगे। पहले तो प्रेजेंट की फॉर्म्स देखेंगे, एंड देन पास्ट, टेबल है ये बना रही मैं एक, एंड देन फ्यूचर। ओके, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ओके, अब जो बी होता है ना, उसकी प्रेजेंट जो फॉर्म होती है, दैट विल बी इज एम आर। बहुत पढ़ी है हमने, बहुत बार सुना है कि इज एम आर बहुत सुना है। तो अभी अभी आपको पता चले कि जो इज एम आर होता है ना, दैट आर द फॉर्म्स ऑफ बी। वो बी की ही फॉर्म्स होती है, और कौन सी फॉर्म होती है? प्रेजेंट फॉर्म्स। अभी किसी भी सेंटेंस में अगर ये तीन हेल्पिंग वर्ब्स यूज हो रहे हैं, तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि वो जो सेंटेंस है उसमें प्रेजेंट की बात करिए। अगर इतनी चीज क्लियर नहीं हो रही कि कौन सा है, परफेक्ट है, सिंपल है, कुछ कोई बात नहीं, बट इतनी बात क्लियर होनी चाहिए कि जो सेंटेंस है वो क्या कर रहा है, प्रेजेंट की बात बता रहा है। ठीक है,
एक्सेप्शंस आर देयर, बट मोस्टली अगर ये 3 वर्ब यूज हो रहे हैं देन मतलब मेजरली वो प्रेजेंट की बात करेगा वो सेंटेंस, राइट? क्लियर? Yes, ma'am. राइट, ओके। अब मैम बी की पास्ट में भी तो कोई फॉर्म होती होगी, किसी को पता है तो बता सकता है कौन कौन सी फॉर्म होती है पास्ट में Was, बी की? were. Was, were. वेरी was where. ना, वॉज वर, वेरी गुड, और वर, राइट? is, am, are, then we have was, then we have were, okay। अगर किसी सेंटेंस में was और were का यूज हो रहा है तो ये चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि वो जो सेंटेंस है वो पास्ट की बात कर रहा है, ठीक है? चाहे थोड़ा सा ही पास्ट की बात कर रहा हो, चाहे बहुत पास्ट की बात कर रहा हो, वो पास्ट की बात करेगा, ठीक है? मैंने आपकी कई चीज़ें पढ़ी हैं, आप जब कुछ भी भेजते हो, तो ना कई मतलब बच्चे मैंने देखा है वो पास्ट की बात करते हैं, बट दे यूज़ इज़ एम आर, तो ये चीज़ गलत है। और अब से आप जब भी पास्ट की बात करोगे, पास्ट के बारे में लिखोगे कि उस टाइम पे मैं खाना खा रहा था, कुछ भी, यू हैव टू यूज़ वाज़, ठीक है? वी वर प्लेइंग, वी वर वॉचिंग टेलीविज़न, वी वर लाइक कुछ भी, है ना? तो वर और वाज़ का यूज़ करेंगे आप, जब भी पास्ट की बात करनी है, राइट? ओके? Okay, उसके ma'am. बाद Yes, ma'am. हाँ जी, और उसके बाद क्या होता है हमारे पास बी की फॉर्म्स होती हैं जो कि फ्यूचर की होती हैं। फ्यूचर की बात करें तो विल शैल ही होता है मोस्टली, ठीक है? विल शैल लग जाता है सिंपल, ठीक है? तो इसका कुछ होता नहीं है। इसमें भी विल शैल होगा, इसमें भी विल शैल होगा, ठीक है? इसमें भी विल शैल होगा, बस उसके आगे हैव और हैव लग जाएगा इसके, ठीक है? तो इसके इसके बारे में हम इतना बात नहीं करेंगे, ये बहुत सिंपल होते हैं, ठीक है? बट इन दोनों की चीज़ें जो होती है ना वो क्लियर होनी चाहिए, ठीक है? इज़ एम आर इज़ फॉर प्रेज़ेंट एंड देन वाज़ वर इज़ फॉर पास्ट, राइट? उसके बाद हम बात करेंगे डू की, ओके? डू की बात करेंगे। तो जो डू होता है ना, उसकी जो प्रेज़ेंट फॉर्म होती है दैट इज़ डज़, डू और डज़, राइट? ओके, डू और डज, अगर किसी सेंटेंस में डू और डज का यूज हो रहा है तो वो क्लियर होना चाहिए कि वो प्रेजेंट की ही बात कर रहा है सेंटेंस, राइट? और अगर किसी सेंटेंस में डू की डिड वाली फॉर्म यूज हो रही है ना तो वो पास्ट की बात कर रहा होगा, ओके? और अगर आप ऐसे सेंस बनाना चाहते हो, पास्ट की सेंस बनाना चाहते हो, देन यू विल नॉट यूज डू और डज, यू विल यूज डिड, राइट? ओके, उसके बाद हमारे पास आता है हैव की फॉर्म, मतलब हैज़ हैव की फॉर्म, राइट? तो ऑब्वियसली प्रेजेंट में हैज़ हैव ही होता है ना? प्रेजेंट में हैज़ हैव ही होता है, बट अगर पास्ट में उसकी फॉर्म लिखनी हो तो हैड। जैसे हम बोलते हैं ना गो, वेंट, गोन, तो वैसे ही इस बी, डू और हैव की फॉर्म्स है, राइट? तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि पता नहीं क्या लिख दिया मैम ने। ये जस्ट फॉर्म्स हैं, जैसे हम गो, वेंट, गोन लिखते हैं ना, गो इज फर्स्ट फॉर्म, है ना? देन वेंट, गो, वेंट एंड देन गोन, है ना? ऐसे ही है। तो Yes, ma'am. वैसे ही Yes, ma'am. ये भी फॉर्म्स हैं, गो, वेंट एंड गोन। तो वैसे ही ये फॉर्म्स हैं, किसी ने कंफ्यूज नहीं होना कि मैम ने कुछ अलग ही लिख दिया, ठीक है? तो यही ऐसी चीजें हैं, उनका थोड़ा अलग कंसेप्ट होता है, दैट विल टॉक ना। ओके जी, यहाँ तक क्लियर है? वर्ब्स क्लियर है सबको, कौन कौन सी कहाँ कहाँ यूज होते हैं? Yes, ma'am. Yes, अभी ma'am. जिनको भी जिनको लगता है मैम हमें ना बहुत कंफ्यूजन होती है, हमने पढ़ा है, बहुत बारी पढ़ा है, बट हमें कंफ्यूजन हो जाती है कि ये प्रेजेंट है या पास्ट है, कौन सा कंटिन्यूस है, तो कुछ मत याद रखो, एटलीस्ट ये तो याद रख सकते हो ना कि ये जो चीजें हैं, ये वर्ब्स जो है वो प्रेजेंट में यूज होते हैं, इतना तो याद रख सकते हो ना? टेंसेस मत याद रखो, मैं नहीं बोल रही टेंसेस याद रखो, बट एटलीस्ट वर्ब्स याद रखो कि हाँ ये वर्ब्स हैं, वही यूज होते हैं प्रेजेंट में, ये नहीं मैं यूज करने वाला। और अगर मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मैं ये वाले वर्ब्स नहीं यूज करूंगी, यही वर्ब्स यूज करूंगी। क्लियर? टेंसेस मत याद रखो, कोई नहीं, किसी को नहीं याद रहते, राइट? बट वर्ब्स याद रखो कि ये वर्ब्स अगर मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ, कुछ कर चुका हूँ, तो मैं ये वाले वर्ब्स यूज करूंगा, ना कि ये वाले, राइट? तो ये चीज सबसे बेसिक और सबसे इम्पोर्टेंट थी वर्बल में। और अगर आप राइटिंग
कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये उसके लिए, राइट? ओके, चलिए। ओके, अभी बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट की। अभी क्या होता है इसमें, इसमें ना इसका रूल होता है, लेट मी राइट रूल्स। क्या रूल होता है? बेसिक सा रूल है कि आपको सब्जेक्ट तो लगाना ही है, सब में लगता है, बिल्कुल बेसिक चीज है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है, ये सब नहीं लिखना आपने। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके साथ एस आएगा और ईएस आएगा। ओके, अब इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है सबको कि मैम एस और ईएस क्या होता था। जब हम बाकी चीजें कर रहे थे ना, एरर्स वगैरह करते थे, तो सभी में से पूछते थे, है ना, कि मैम एस और ईएस में क्या क्यों लगाते हैं, क्या है ये, ऐसे ऐसे। तो आज हम इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे कि एस और ईएस क्यों लगाते हैं, ठीक है? अब मेरे को ये बताओ, ध्यान से बताना, अगर मैं यहाँ लिखती हूँ चेयर, ठीक है, चेयर लिखती हूँ, ये कौन सी फॉर्म है? सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर। ऑब्वियसली सिंगुलर। और चेयर की प्लूरल फॉर्म क्या होगी? चेयर्स। वेरी गुड, चेयर्स, वेरी गुड। ओके, अब मैं बोलूं कि जो गो होता है वो कौन सी फॉर्म होती है? मतलब वो होता तो वर्ब है, सबको पता है वर्ब होता है, बट वो वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, प्लूरल या सिंगुलर? प्लूरल। हाँ, वेरी गुड। देखिए, अब क्या होता है, जो वर्ब होता है ना और जो नाउन होता है, उसकी सिंगुलर प्लूरल जो होती है ना, वो ऑपोजिट होती है। मतलब ये ऐसे बोलने की बात है, मतलब ऐसी आपको याद रखने के लिए बोल रही हूँ। वैसे ऐसे ऐसा कुछ ऐसा लॉजिक नहीं है कि ये ऑपोजिट होती है, बट आप ऐसे याद रख सकते हो कि अगर मैं चेयर्स लिख रही हूँ यहाँ पर, वो उसकी प्लूरल फॉर्म बना रहा है, तो उसका ऑपोजिट होगा वर्ब्स के केस में। मतलब अगर वर्ब है तो गो जो होगा वो प्लूरल होगा, और जो गोज होगा वो सिंगुलर होगा। समझ में आया मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ? आपको ये चीज बिल्कुल पता है कि चेयर जो होता है वो सिंगुलर होता है और चेयर्स जो होता है वो प्लूरल होता है, बट जो वर्ब होता है ना उसमें इसका उल्टा होता है। अगर आप किसी चीज के आगे एस और ईएस बना लगाते हो तो वो सिंगुलर बन जाता है, ना कि प्लूरल। तो जो सिंपल होता है वो प्लूरल होता है, और जिसमें एस ईएस लगता है दैट विल बी योर सिंगुलर। ओके, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो अभी, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम होगी। बेसिक, बहुत बेसिक है ये। क्लियर? यस मैम। वेरी गुड। ओके, तो आपको ये चीज क्लियर होगी कि अगर मैं एस या ईएस यूज करूंगी तो मैं किसके साथ यूज करूंगी, किसके साथ यूज करूंगी भाविका? एस ईएस किसके साथ यूज करूंगी? प्रेजेंट टेंस के साथ। यस यस, प्रेजेंट टेंस के साथ यूज करूंगी। बट मैं मतलब सिंगुलर जब, फॉर्म के साथ। वेरी हाँ। गुड, सिंगुलर के साथ यूज करूंगी ना। तो सिंगुलर में क्या क्या आते हैं? प्रोनाउंस जो हमने पढ़े थे, कौन कौन से थे वो सिंगुलर प्रोनाउन? ही सी मैम। वेरी, ही शी, देन लिखो, ये लिखने इट। आपके लिए, ठीक है, ही शी इट, वेरी गुड। और आई, है ना, आई भी तो होता है, सिंगल ही है वो, है ना प्रियंका? यस मैम। जैस, यस किसने बोला? मैम ओके, आई भी यू दे तो मैम प्लूरल है। हाँ हाँ वही बोल रही हूँ, नो ठीक मैम, है। आई तो प्लूरल हो जाता। हाँ, आई प्लूरल होता है, ठीक है। तो आई इज एन एक्सेप्शन, मैंने तभी भी आपको बताया था कि आई को हम मैं नहीं बोलेंगे इंग्लिश में, हम बोलेंगे। वाई हम? क्योंकि अगर हम बोलोगे तो आपको ऐसे थोड़ा सा दिमाग में याद रहेगा कि इट इज प्लूरल। ओके, राइट, क्लियर? और यू को, अगर यू एक ही बंदे की बात कर रहे हो आप, है ना, कई बार बोलते हैं ना यू आर वेरी रूड, कुछ भी, है ना, तो यू क्या पता आप एक ही बंदे को बोल रहे हो, बट फिर भी यू जो होता है ना वो भी प्लूरल होता है, क्योंकि यू, आई हम होता है। अब आई डोंट नो इसको हम को कैसे लिखते हैं, लेट मी ट्राई। ऐसे लिखते हैं ना हम, राइट?
और जो यू होता है Yes, ma'am. दैट विल बी आप। आप ऐसे लिखते हैं, राइट? आप, हम और आप। तो आपने आई को हम बोलना है इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करोगे, क्योंकि ऐसे आपको थोड़ा सा ऐसे सेंस बन जाएगी कि हाँ हम मतलब प्लूरल है। एंड यू को आप बोलेंगे, ना कि तुम। ओके, इससे आपको पता चल जाएगा कि ये दोनों प्लूरल में आएंगे और हमेशा नहीं आएंगे, ये सोच लो, ठीक है? ये बहुत ज्यादा इसमें वो होती है। तो मैं आपको बताती रहूंगी साथ साथ में, बट फिलहाल इस केस में आपने इसको ऐसे ही बोलना है, ठीक है? इस केस में ये प्लूरल ही है। तो जो प्लूरल आएंगे मतलब जिनके साथ नहीं लगेगा एस, वो कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? आई, यू, देन और कौन से थे प्लूरल प्रोनाउन? They, दे, वेरी गुड। और we, वी, वेरी गुड। ठीक है, तो इतना क्लियर है कि अगर एस यूज करना होगा किसके साथ यूज करोगे? ही, शी, इट के साथ। और जिसके साथ नहीं यूज करना वो क्या है? आई, यू, दे, वी। क्लियर? yes, ma'am. यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को, क्योंकि बहुत बहुत बेसिक था, राइट? तो ऐसे एरर्स पता कैसे आएंगे आपको? आई क्रिएट्स माई राइटिंग, गलत हो जाएगा क्योंकि आई तो प्लूरल है ना, उसके साथ ऐसा थोड़ी लगेगा, है ना? तो आई क्रिएट माई राइटिंग शेड्यूल एवरी वीक। अब अभी आपको ये वाली चीज समझ आएगी कि मैम इसमें तो एवरी वीक लिखा है, रोज रोज थोड़ी काम कर रहा है वो, बट फिर भी हमने यूज करा है इसके साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस, राइट? तो यहाँ पर क्या है? The simple present tense shows action or being that are either happening or at the moment or regular। ठीक है, at the moment नहीं बोलेंगे हम, ठीक है? आप कंफ्यूज हो जाओगी क्योंकि उसमें भी कॉन्टिन्यूस में भी होता है। तो आप बोल सकते हैं रेगुलरली हो रहा है या पीरियोडिकली हो रहा है। बोल देना पीरियोडिकली, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स बोलते हैं, ठीक है? पीरियोडिकली कोई चीज हो रही है, तो उस केस में हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करेंगे। जैसे उसने बोला कि आई क्रिएट माई राइटिंग शेड्यूल एवरी वीक, मैं अपना राइटिंग शेड्यूल क्रिएट करता हूँ हर वीक। एक वीक में करा, फिर उसके बाद अगले वीक में करा, अगले वीक, बट वो रेगुलर है ना, राइट? रेगुलर तो है ना वो, पीरियोडिक तो है ना वो, उसकी जो भी काम हो रहा है वो पीरियोडिकली हो रहा है, राइट? ओके, अभी आप आएंगे हमारे सिंपल प्रेजेंट के सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स में, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये तो बहुत बेसिक था, है ना? बच्चों वाली चीजें थी, आप पढ़ के आए होंगे, बट अभी जो बात करेंगे वो आपको अभी काम आएगी, ठीक है? जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, अब उनका यूजेस देखेंगे कि कहाँ कहाँ यूज होता है उनका, राइट? अब मेरी बात सुनो, जो सन होता है वो कहाँ से राइज करता है? East, अच्छा, ओके। अच्छा, मेरे को ये बताओ, जो अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है या सन अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है? Earth, sun के। अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। वेरी गुड। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन। गुड, है ना? अब क्या हुआ? अगर कोई भी ऐसी चीज की बात हो रही हो दैट इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, आपको पता है कि वो यूनिवर्सल ट्रूथ है ही, तो चाहे कुछ भी हो जाए आपने उसके साथ हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज ही करना है। क्योंकि एक तो चीज लॉजिक ये है कि वो रेगुलर हो रहा है, हमेशा ही हो रहा है, इसीलिए। और अगर आपको लग भी रहा है कि अगर रेगुलर नहीं भी ऐसी चीज हो रही, बट ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि ये होता है, ये ऐसे ही है, तो आप उसके साथ हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करोगे। ठीक है, तो यूजेस क्या है? सबसे पहले आप लिखेंगे यूनिवर्सल ट्रुथ के साथ करेंगे आप इनका यूज, यूनिवर्सल ट्रुथ के साथ यूज करेंगे। ओके, और कोई जनरल स्टेटमेंट देनी हो तो इसका यूज करेंगे। कोई जनरल स्टेटमेंट, कोई आप डाटा बता रहे हो किसी चीज का, कुछ ऐसे ही आप स्टैटिक कोई फैक्ट बता रहे हो, तो उस चीज के लिए आप इसका यूज करोगे।
जो बोल देते हैं ना, ऑन एन एवरेज अ इंडियन मैन स्पेंड्स दिस लाइक आवर्स ऑन शेविंग एंड ऑल, है ना, तो ऐसे बोलते हैं ना, हम ऐसे स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं कि ऑन एन एवरेज इंडियन स्पेंड्स दिस मनी ऑन कुछ भी ऐसे फैक्ट्स जो होते हैं, वो जनरल स्टेटमेंट्स होते हैं, तो उनके लिए भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करोगे, राइट। और उसके बाद हमारे पास हैबिचुअल एक्शन तो बता ही दिया, तो लिख लो एक बार, जो हैबिचुअल एक्शंस होंगे उसके लिए यूज करोगे आप। ओके, हैबिचुअल एक्शंस। अभी प्रोवर्ब्स के लिए यूज करोगे, वो सुना ना ऐसी चीजें, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, है ना, या आर नॉट गोल्ड, ऐसे कुछ होता है। तो जब भी आप ऐसे प्रोवर्ब्स की बात करते हो, जैसे हम मुहावरे जिसको बोलते हैं हिंदी में और पंजाबी में, किसी कहीं भी बोलना हो, तो जो प्रोवर्ब्स होते हैं ना, उसके साथ भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करोगे, चाहे उसका कोई भी मतलब बन रहा हो, कुछ भी बन रहा हो, आप उसके साथ हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज करोगे। और ये जो चीज मैं आपको बोल रही हूँ प्रोवर्ब वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आ जाता है एरर्स में, और आपको लगता है कि ये तो यार मतलब ठीक नहीं लग रहा, बट एक्चुअली वो ठीक नहीं लग रहा, नहीं, ठीक ही होता है, क्योंकि वो प्रोवर्ब होता है एक, राइट। तो इसमें कोई सेंस नहीं है, प्रोवर्ब है तो हम सिंपल प्रेजेंट ही यूज करेंगे। अब एक चीज बता रही हूँ, जो कि थोड़ी सी आपके लिए नई हो सकती है शायद, ना, फ्यूचर इवेंट्स होती है ना, कई 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 फ्यूचर इवेंट्स होती हैं, हम उसमें भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। अब मैं बताती हूँ कैसे, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। न्यूज पढ़ते हैं, कौन कौन न्यूज़पेपर पढ़ता है आप में से? न्यूज़पेपर कौन कौन रीड करता है? कोई नहीं, सौविक करता है, ओके। और कौन करता है, लेट मी सी। सौविक, ओके, अजय करता है, देन बाकी कोई नहीं करता? ओके, हेडलाइंस भी नहीं रीड करते आप? हेडलाइंस तो रीड करता होगा कोई? यस मैम, हेडलाइन यस मैम। खाली, बाकी जो अच्छा लगे तब उसके बाद पढ़ते हैं, नहीं तो हेडलाइन देख के स्किप करते हैं। ओके, ग्रेट ग्रेट, ठीक है, वेरी गुड। तो आपने ना ये चीज देखी होगी, आपकी कोई हेडलाइन आई होगी, आपको ऐसे मतलब सुनने को मिला होगा हेडलाइन के कि प्राइम मिनिस्टर अराइव्स यस्टरडे, या प्राइम मिनिस्टर डिलीवर्स स्पीच, सुना होगा ना ऐसे, लाइक प्राइम मिनिस्टर ऑफ क्या बोलते हैं, अमेरिका अराइव्स टुडे। तो आप सोच रहे कि यार क्या बोल रहे हैं, मतलब वो तो कल आ चुका है, तो ये अराइव्स क्यों लिख रहे हैं? आता होगा ना दिमाग में कि वो तो ये चीज जो बोल रहे हैं वो तो परसों की हो चुकी है, कल की हो चुकी है, बट ये अराइव्स लिख रहे हैं, ये डिलीवर्स लिख रहे हैं, क्यों? कभी ध्यान दिया इस चीज पे? यस मैम। जैसे कुछ भी आया, अगर किसी पॉलिटिशियन का नाम आ गया, तो ऐसे लिख दिया कि समथिंग एक्स वाई जेड बिकम्स द लाइक सीएम ऑफ दिस स्टेट, सुना होगा ना, ये ऐसी हेडलाइंस आती हैं। तो आप सोच रहे होगे कि मतलब चलो ये तो पास्ट की बात हुई, बट कई बार ऐसी हेडलाइंस आती हैं कि लाइक ऐसे कि पीएम गिव्स अ स्पीच यस टुमारो, है ना, ऐसी ऐसी हेडलाइंस भी दिखने को, अब आप जब रीड करोगे ना, तो ऐसी हेडलाइंस को ध्यान से पढ़ना, आपको पता चलेगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। जिन्होंने रीड करी होंगी उनको पता चलेगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, और जिन्होंने नहीं करी वो रीड करना इसको, आपको पता चलेगा कि कई बार ऐसे होता है कि कोई चीज फ्यूचर में होनी होती है, बट हम हेडलाइंस में ऐसी चीजों में उसको क्या उसका यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट का, बट एक्चुअली में उसमें फ्यूचर का होना चाहिए, बट फिर भी हम कर देते हैं। तो ये क्या चीज होती है, कोई गलत चीज नहीं है, आप फ्यूचर का भी कर सकते हो, ठीक है, ये कुछ गलत नहीं है, बट उसमें अगर आप सिंपल प्रेजेंट का यूज कर रहे हो ना, तो वो गलत नहीं होगा, वो सही होगा, ठीक है, बस ये बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि उसमें भी होता है उसका यूज, स्पेशली हेडलाइंस में होता है, ठीक है, हेडलाइंस में स्पेशली इसका यूज होता है, एंड आप उसको गलत नहीं बोलोगे। अब मैम अगर एग्जाम में कुछ ऐसा आ गया, तो वो हेडलाइन थोड़ी देंगे हमें, हमें कैसे पता चलेगा कि वो चीज हेडलाइन है क्या नहीं है?
है ना। तो अभी मैं बताती हूँ कि कब यूज करते हैं फ्यूचर टेंस में इस प्रेजेंट का। देखिए, जब भी कोई फ्यूचर, अच्छा मेरी बात सुनिए, अगर मैंने बोला आई विल बिकम आर्मी ऑफिसर, ठीक है, आपने बोला आई विल बिकम एन आर्मी ऑफिसर, बोल दिया, किसी ने भी बोल दिया, तो ओके टच वुड, बट क्या ये चीज 100% सही है, मतलब 100% प्रिडिक्टेबल है, हो सकती है ऐसे, है ना, बताओ एक बार। अगर मैंने बोल दिया आई विल बिकम एन आर्मी ऑफिसर, तो ये क्या 100% सही है कि ऐसे ही होगा? नो मैम। प्रोबेबिलिटी नहीं ना। चलो ठीक है, अगर 99% भी मैंने बोल दिया, ठीक है 99%, फिर भी हम 1% का तो करेंगे ना कि हाँ मतलब नहीं हो सकता। वैसे ये चीजें 99% भी नहीं होती, 80% मान के चलते हैं ना, इतना ही ले सकते, इससे ज्यादा तो एक्यूरेसी नहीं ले सकते ना, प्रोबेबिलिटी नहीं ले सकते, राइट। तो जो फ्यूचर की चीजें होती है ना, वो बेसिकली दो चीजों में डिवाइडेड होते हैं। एक तो होती है कि जो क्या बोलते हैं उसको, कि जो फिक्स्ड नहीं है, ठीक है, जो फिक्स्ड नहीं है और जो फिक्स्ड है। जैसे मैं बोल रही हूँ कि, या आप बोल रही हो कि आई वांट टू बिकम एन आर्मी ऑफिसर, तो ये चीज तो फिक्स नहीं है ना, प्रोबेबिलिटी कम है बहुत ज्यादा, है ना। तो बन सकते हो, दैट इज वेल एंड गुड, वो तो टच वुड है कि हाँ ऑब्वियसली, है ना। बट उस वो चीज फिक्स नहीं है। बट अगर मैं ये बोल रही हूँ कि कल कोई मैच है ना, कल T20 का मैच है, कोई भी मैच है, कोई प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, कुछ कुछ आ रहा है, कोई प्रेसिडेंट आ रहा है किसी कंट्री से, कल रिपब्लिक डे है, ये चीज फिक्स्ड है ना। चाहे चाहे कल बारिश हो जाए, कुछ हो जाए, 99% तो फिक्स्ड है ना ये चीज। समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ, यस मैम। है ना। यस मैम। यस मैम। हाँ, फ्यूचर की इवेंट्स जो होती है ना, वो एक तो होती है प्रिडिक्टेबल, है ना। प्रिडिक्टेबल मतलब फिक्स्ड, मतलब जो फिक्स्ड नहीं होती मोस्टली। अब हम प्रिडिक्ट कर दिया कि ऐसे हो सकता है, बट एक्चुअली उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। बट कई इवेंट्स ऐसे होते हैं जो फिक्स कर रखी हैं कि कल हमारा एग्जाम है तो एग्जाम है, कल हम हमारा प्राइम मिनिस्टर आएंगे किसी और कंट्री से तो आएंगे, कल हमारा मैच है तो है। चाहे चलो कोई कुछ हो जाए, कुछ कोई भी प्रोबेबिलिटी, चलो 1% हम मान के चलते कि नहीं आ सकते, बट 99% आ सकते हैं ना, वो फिक्स्ड है ना। तो अगर ऐसी चीजें होती हैं जो फिक्स्ड होती हैं, ठीक है, फिक्स्ड इवेंट्स जो होती है ना, फिक्स्ड इवेंट्स ऑफ फ्यूचर, फिक्स्ड इवेंट्स ऑफ फ्यूचर जो होती हैं, उनको बोलने के लिए हम कर सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज, है ना, बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है, ऑफ फ्यूचर। जैसे एक एग्जांपल लिख लो, याद रहेगा। प्राइम मिनिस्टर गिव्स अ स्पीच टुमारो। टुमारो याद से लिखना है इसमें, वैसे पता नहीं चलेगा। टुमारो, राइट। प्राइम मिनिस्टर गिव्स अ स्पीच टुमारो, तो ये कल की बात कर रहे हैं, मतलब आने वाले फ्यूचर की। फिक्स्ड है कि स्पीच देंगे, इसलिए हमने लिख दिया कि गिव्स, हमने यूज करा सिंपल प्रेजेंट टेंस का। ये मैम चीज जी। मैम सेंटेंस थोड़ा गलत हो जाएगा ना, मतलब कि वो तो होगा प्राइम मिनिस्टर विल गिव अ स्पीच टुमारो, गिव्स अ स्पीच टुमारो, मतलब कि थोड़ा अजय इनकरेक्ट अजय है। अजय अजय, मैं यही तो बात सबसे बोलने की कोशिश कर रही हूँ। मैं यही तो चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ कि ये ऑब्वियसली यही चीज है कि ये फ्यूचर फिक्स्ड है ना। फ्यूचर यस में मैम। हमने फिक्स कर रहा है कि रखा है कि प्राइम मिनिस्टर विल गिव अ स्पीच टुमारो, ये हमें पता है, आपको यस भी पता है, मेरे को भी पता है, यही चीज सही है, हमें भी पता है, दोनों को पता है। गलत नहीं है ये, मैं गलत नहीं बोल रही। मैं ये बोल रही हूँ कि जो हेडलाइंस होती है ना, उसमें ये नहीं आएगा। मेरे को मैं आपको इन 95% बोल देती हूँ कि कभी भी हेडलाइंस वो ऐसे नहीं लिखेंगे, प्राइम मिनिस्टर विल गिव स्पीच टुमारो, चाहे वो उसके अंडर जो कोई भी आर्टिकल है उसमें लिख दे कि विल गिव, बट जब वो हेडलाइन लिखते हैं ना, तो वो ये नहीं यूज करेंगे। वो यूज करेंगे प्राइम मिनिस्टर गिव्स अ स्पीच टुमारो, ऐसे हेडलाइन ओके बनाए। ओके तो मैम। ओके हाँ, आई एम जस्ट ट्राइंग टू कन्वे कि हम ऐसी सिचुएशंस में जहां पर फ्यूचर में कोई चीज फिक्स्ड है कि ये होगी, और वो
मोस्ट प्रोबेबली हेडलाइंस में दिखनी हो तो हम सिंपल प्रेजेंट का यूज भी कर सकते हैं। दिस वाज माय पॉइंट। यस ओके, मैम। अभी क्लियर है आपको? ये आई नो ये दिखने में नहीं सही लग रहा, बट ये हो सकता है ना? यही पॉइंट मैं प्रूव करने की कोशिश कर रही थी तब से, राइट? तो अगर आ जाए तो किसी कोई गलत नहीं बोलेगा कि इसको गलत नहीं है। और जो आपने बोला प्राइम मिनिस्टर विल गिव अ स्पीच टुमारो, ये तो ऑब्वियसली सही है, ये तो सबको पता है कि बिल्कुल सही है ये, है ना? ये तो पता है। बट अगर ऐसे आ जाए तो गलत नहीं है ये, है ना? 100% करेक्ट है ये, राइट? तो यस ये मैम। चीज याद यस मैम। रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आ जाता है एग्जाम में। ओके, अच्छा, अभी अभी मैं आपको ना कुछ वर्ड्स लिखवा रही हूँ, आपने वो वर्ड्स याद रखने हैं और आपने इसके नीचे ही लिख लेने हैं। अगर वो वर्ड्स आपको सेंटेंस में दिख जाएं तो 90% चांस और 90% केसेस में क्या होगा, अगर आपको नहीं पता चल रहा क्या करना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये वर्ड आ रहा है ना मेरे सेंटेंस में, तो ये सेंटेंस 90% सिंपल प्रेजेंट होगा। तो मैं वर्ड्स लिखवा देती हूँ। कौन से वर्ड्स हैं? सबसे पहले एवरी डे, एवरी के आगे कुछ भी, एवरी एक्स लिख लो, एक्स वाई जेड ऐसे लिख लो, आपको याद रहेगा। एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी नाइट, अगर ऐसा कुछ आए, ठीक है? तो अगर हमारे पास आए नेवर, नेवर, नेवर में थोड़ा सा होता है कई बार ना, उसमें कंटिन्यूअस भी आ जाता है और भी सेंटेंसेस आते हैं, स्पेशली प्रेजेंट परफेक्ट आ जाता है, तो ये ध्यान देखना पड़ेगा। बट एवरी अगर आए तो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी, सिंपल प्रेजेंट ही यूज होगा। ओके, उसके बाद हमारे पास ये वर्ड है फ्रीक्वेंटली, ये भी इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंटली आए अगर तो सेंटेंस में। उसके बाद हमारे पास सेल्डम, देन हमारे पास ऑफन। मैम सेल्डम का मतलब क्या होगा? सेल्डम का मतलब होता है कि जैसे सेल्डम और नेवर, मतलब सेल्डम इज, हम बोलते हैं कि जैसे बोलते हैं ना फ्यू, फ्यू और अ फ्यू, हम बोलते हैं ना अ फ्यू का मतलब थोड़ा सा कुछ तो है, बट फ्यू का मतलब होता है कि हम नेगेटिवली बोल रहे हैं कि नहीं है यार, कुछ भी नहीं है, बट हम उसको बोल नहीं पा रहे इसलिए हम फ्यू का यूज कर देते हैं। याद है ना वो चीज जो हमने पढ़ा था, यस मैम। है ना? तो वैसे ही सेल्डम और नेवर का होता है। नेवर मतलब बिल्कुल ही नहीं, बट सेल्डम का थोड़ा नेगेटिवली होता है कि हाँ मतलब कभी कभी कर लेता हूँ, मतलब है ना, नेगेटिव वे में बोल रहे हैं। ओके, ऑफन, उसके बाद हाँ, ऑफन का मतलब कभी कभार, है ना? और एक होता है यूजुअली, और उसके बाद हमारा होता है जनरली, और हमारे पास होता है वंस अ डे या ट्वाइस अ डे, वंस या ट्वाइस अ डे, ऐसा कुछ भी आ जाए तो अगर नहीं समझ आ रहा ना कुछ भी, तो सिंपल प्रेजेंट लिख के आ जाना है आपने, कोई उसमें कुछ डाउट नहीं है। और जो अगर आपको एरर्स आएंगे ना, ऐसे नहीं आएंगे एरर्स, एरर्स में हमेशा ये वर्ड्स हमेशा होंगे, ये की वर्ड्स होते हैं। और अगर आपने कीवर्ड पकड़ लिए ना किसी सेंटेंस में, आपको पता चल जाएगा। वो क्या करेंगे, आपको ऐसा सेंटेंस देके उसमें यूजुअली होगा और उसमें आपको पास्ट सेंटेंस दे दिया होगा, तो आपको पता करना है कि यार कीवर्ड तो यूजुअली यूज कर रहे हैं और यहाँ पर पास्ट का सेंटेंस दे, तो ये गलत है, पास्ट नहीं आएगा यहाँ पर, तो प्रेजेंट आएगा, वो भी सिंपल प्रेजेंट आएगा। तो ये कीवर्ड्स हैं हमारे पास, राइट? यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। यस मैम। अभी एक ना एक्सेप्शनल केस है, मतलब एक्सेप्शन नहीं है बट एक एक्सेप्शनल केस है, वो है केस ऑफ ऑलवेज। ऑलवेज का क्या मतलब होता है? बच्चों वाला क्वेश्चन है, क्या मतलब होता है ऑलवेज का? हमेशा। हमेशा, वेरी गुड। ओके, जो ऑलवेज है उसका मतलब हमेशा होता है, बट ना अभी मैं एक सेंटेंस लिख रही हूँ और आपने मेरे को बताना है कि ये सही है या गलत। अच्छा, ये नहीं पता है, चलो मत बताओ सही गलत, सिर्फ ये बताओ कि सुना हुआ है कभी ये सेंटेंस। लिख रही हूँ, शी इज always complaining
Wait. She is always complaining about her in-laws. ऐसा सेंटेंस सुना कभी रीडिंग करते हुए या कहीं भी? नो मैम। नहीं सुना? किसी ने सुना हो ऐसा सेंटेंस? किसी ने नहीं सुना? ओके। अच्छा फिर ये बताओ, ये सही है या गलत? मैम गलत है। ओके, बाकी? मैम ऐसे सुना है, शी ऑलवेज कंप्लेन्स अबाउट। ओके, बताओ गलत है या सही? बाकी सबको गलत लग रहा है ना? लग रहा है ना सबको गलत, हाँ या ना? यस मैम। बट एक्चुअली इट इज करेक्ट। ओके, इट इज करेक्ट। अभी she complains, she always complains about her in-laws, ये भी गलत नहीं है। बट अगर मैं बोलूं कि मोस्ट सुटेबल क्या है, तो ये मोस्ट सुटेबल है। क्यों है वो भी बताती हूँ। जो ऑलवेज होता है ना, उसके दो सिनेरियोज होते हैं। फर्स्ट, हम ऑलवेज तब यूज करते हैं जब हम किसी की हैबिट के बारे में बात, हाँ ऑलवेज का क्या मतलब, हमेशा यही करता है वो, हमेशा वही करती है वो, है ना? यही है। या तो आप किसी की तारीफ कर रहे होंगे कि यार वो ना हमेशा अपना काम जल्दी खत्म कर लेती है, राइट? है ना? या मैं बोल रही हूँ कि वो हमेशा सच बोलती है, तो मैं किसी की तारीफ कर रही हूँ ना कि शी ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, है ना? शी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। सही बात है, मैं किसी की तारीफ ही कर रही हूँ कि वो सच बोलती है, उसकी हैबिट बता रही हूँ, अच्छी वाली हैबिट बता रही हूँ। बट कई बार मैं ये बोलती हूँ ना, यार वो हमेशा बोलती रहती है यार, कुछ भी बोलती रहती है वो हमेशा गुस्से में रहती है यार, या वो हमेशा कंप्लेन ही करती रहती है। तो ये किसी की अच्छी बात है क्या? अच्छी बात है क्या? है ना? ये अच्छी बात नहीं है। मैं इरिटेट हो गई हूँ उससे, है ना? हम इरिटेशन में ये बोलते हैं कि हमेशा वो यही करता रहता है, हमेशा वो यही बोलता रहता है, तो आई एम इरिटेटेड। तो मैं ये इरिटेशन में यूज कर रही हूँ, है ना? इरिटेशन में यूज कर रही हूँ ऑलवेज का, कि वो हमेशा ऐसा करता है, हमेशा ऐसे करती है। जब भी हम इकट्ठे होते हैं तो हमेशा ऐसी ही बातें करती रहती है वो, है ना? तो क्या होता है, जब हम ऑलवेज का किसी हैबिट में यूज करते हैं ना, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस की तरह यूज होगा। जैसे ही मैंने अभी लिखा, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, वो हमेशा सच बोलता है, तो मैं सही बात बोल रही हूँ ना उसके बारे में। वेरी गुड। बट अगर मैं किसी चीज से इरिटेट हो चुकी हूँ, जैसे ये अब ऊपर वाला सेंटेंस, तो उस केस में क्या होगा कि मैं सिंपल प्रेजेंट नहीं यूज करूंगी, मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस, सॉरी पीसी ना, लिख लेना ध्यान से इसको, मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करूंगी। ओके। और अगर मैं उस केस में इरिटेट हो चुकी हूँ ना, कि वो इरिटेट हो गई यार, मतलब इतनी इरिटेट हो गई है कि वो अपने इन लॉज के बारे में कंप्लेन ही करती रहती है, शी इज ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट हर इन लॉज। अब मैं किसी से इरिटेट हो गई हूँ कि वो हमेशा अपने इन लॉज की कंप्लेन करती रहती है यार, तो शी इज ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट हर इन लॉज, तो बिल्कुल सही है, गलत नहीं है ये। जैसे मैं एक और सेंटेंस लिखवाती हूँ, ही इज ऑलवेज, ही इज ऑलवेज टॉकिंग टॉकिंग अबाउट हिज अचीवमेंट्स। मतलब कितनी इरिटेटिंग चीज होती है ना, कोई हमेशा अपनी, तो ठीक है एक दो बार बोल दिया कुछ, है ना? बट हमेशा ही अपने अचीवमेंट के बारे में बोलना, तो इट इज वेरी इरिटेटिंग। तो ही इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हिज अचीवमेंट्स, राइट? ओके, हाँ, ठीक है। ही इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट
his achievements. यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन, ये पॉइंट समझ आया? Yes, ma'am. ओके तो अगर ऐसा कुछ आ जाए तो ये गलत नहीं होगा, इसका ध्यान रखना कि ऑलवेज को कैसे यूज कर रहे हो। अगर हैबिट की बात कर रहे हो तो आप इसको सिंपल प्रेजेंट भी यूज करोगे, और अगर आप इरिटेशन की तरह उसको ले रहे हो, जैसे ये वाला सेंटेंस और ये वाला सेंटेंस था, तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करोगे, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, राइट? Okay, ओके ma'am. जी। ओके तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, और मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। ओके होमवर्क ये है कि आपने ना मेरे को 10 लाइंस लिख के देनी है, अभी आप देंगे क्योंकि ये आपकी थोड़ी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करेंगी। 10 लाइंस लिख के देनी है, सब नहीं, ज्यादा नहीं बोल रही, 10 लाइंस ऐसे लिख के देनी है जो आप चीजें करते हो, ऐसे यूजुअली करते हो, मतलब कोई भी चीज देख लो, आप वीकली करते हो, मंथली करते हो या डेली करते हो, कोई कोई भी चीजें, और जो आपका सेंटेंस होना चाहिए उसमें एट हाँ एटलीस्ट 8 लेटर्स का, 8 वर्ड्स का, सॉरी 8 लेटर्स का नहीं, 8 वर्ड्स का सेंटेंस। ये नहीं कि आई गो टू स्कूल एंड ऐसे नहीं, 8 वर्ड्स मिनिमम, और मैक्सिमम जितने आप चाहो ना, मैक्सिमम हो तो बढ़िया है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो 10 लाइंस लिख के देनी है जो कि आपकी सिंपल प्रेजेंट में हो, और आपने ऐसे कुछ रेगुलर चीजों की बात करनी है, जैसे मैंने आपको बताया ना अभी जो भी आज पढ़ा है, उससे रिलेटेड आप क्या क्या करते हो उसके बारे में आपने लिखना है इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, राइट? ओके तो आप मेरे को ये होमवर्क सेंड करोगे कल शाम तक, राइट? ओके एंड आई विल चेक इट, चेक करूंगी मैं उसको, रीड करूंगी। मैम डन? ये सेंटेंस आप रीड करिए तो आपने क्या लिखा मैम? शी इज ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट। हाँ अबाउट, अबाउट। ओके मैम। ओके डन, होमवर्क डन करके आना है सबने। ओके आई विल Yes, चेक ma'am. इट। यस हाँ मैम। आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और बाकी कॉम्पिटिटिव के लिए इतना नहीं ये काम आएगा, ठीक है? आई श्योर, जो मैं ये लास्ट में पढ़ा रही हूँ ना वही काम आएगा, ठीक है? ये जो कीवर्ड सिखा रही हूँ, ये चीजें सिखा रही हूँ जो स्टार्टिंग में है, वो आपकी वर्बल में हेल्प करेगा, राइट? वर्बल और राइटिंग स्किल्स में हेल्प करेगा। तो ये आपकी ड्यूटी है कि आपने मेरे को लिख के देना है, ये सेंटेंसेस लिख के देने हैं, और आपने ये चीजों का ध्यान रखना है। आपसे कभी भी आप कुछ बोल रहे हो या इफ यू आर राइटिंग समथिंग कुछ भी, तो आपने ये टेंसेस को ध्यान में रख के ही लिखना है, राइट? क्योंकि पहले आपको शायद नहीं पता था, बट अब आपको बताऊंगी, आराम आराम से करेंगे, ठीक है? बहुत टाइम है हमारे पास, 2-3 टॉपिक्स पढ़े हैं, तो आपकी वर्बल और राइटिंग स्किल्स भी इंप्रूव करेंगे इसके साथ साथ, राइट? Yes, ma'am. ओके यस मैम। so दैट्स ऑल फॉर टुडे, है ना? कल कंटिन्यू करेंगे, और कल हम करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंसेस। ओके Yes, ma'am. ओके सो जय हिंद एवरीवन, हैव अ नाइस स्लीप। Thank you, थैंक यू ma'am. मैम। Good night, ma'am. थैंक यू जय मैम। हिंद गुड मैम। नाइट। जय जय हिंद, हिंद। जय हिंद, जय हिंद एवरीवन। जय हिंद मैम। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद एवरीवन।